शुरू करते हैं MCQs नंबर 26। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यू मे नो दैट एन ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दिस टेस्ट इज़ डन फॉर द डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू। एक जो ECG है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये जो टेस्ट है डॉक्टर किस वक्त हमें ये टेस्ट करवाने का कहते हैं, कौन सी जो बीमारी है जिसकी तशख़ीस के लिए, जिसको डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से, लंग्स की बीमारियां, आइज़ आँखों के मुतालिक जो बीमारियां होती हैं उनको चेक करने के लिए, हार्ट के मुतालिक या फिर ब्रेन के मुतालिक। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ हार्ट। जी हाँ, हार्ट के मुतालिक जो इश्यूज़ होते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर हमें ECG करवाने का मशवरा देते हैं। आए इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। ECG एक सिंपल टेस्ट होता है जो हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा हो रही होती है, उसके साथ साथ जो हमारे हार्ट का जो रिदम है उसको चेक करने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के दौरान हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उसके ऊपर जो है सेंसर्स लगाए जाते हैं, और ये जो सेंसर्स हैं हार्ट के बीट करने पे, जब हमारा दिल धड़कता है तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं, ये सेंसर्स उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर एक रिज़ल्ट की शक्ल में, एक ग्राफ की शक्ल में एक रिज़ल्ट हमें देते हैं, जिसको देख करके डॉक्टर जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हार्ट के मतलब कोई इशू तो नहीं है। ये जो ग्राफ होता है ये वोल्टेज जो कि बॉडी की स्किन से लिया जाता है इन सेंसर्स के ज़रिए, उसके दरमियान और टाइम के दरमियान होता है। यानी ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज वर्सेस टाइम के दरमियान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs था। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 27। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, यू नो दैट एन EEG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। दिस टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोज द इश्यूज रिलेटेड टू। उसी तरह का एक और टेस्ट है जो मेडिकल के रिलेटेड है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो EEG इसका नाम है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ये जो टेस्ट है कौन से जो इश्यूज़ हैं, कौन सी जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस के लिए करवाया जाता है। ऑप्शंस हैं किडनी के रिलेटेड, आइज़ आँखों के मुतालिक, ब्रेन के मुतालिक, या फिर लीवर के इश्यूज़ को चेक करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्रेन। जी हाँ, ब्रेन के मुतल्लिक जो बीमारियां हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर जो है वो EEG करवाने का मशवरा देते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये जो EEG है ये एक मेडिकल टेस्ट है जो कि ब्रेन के अंदर पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए करवाया जाता है। इस दौरान क्या होता है, सेवरल इलेक्ट्रोड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो कि हमारे जो स्कैल्प है, हमारे जो सर की जो जिल्द है उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स जो है लगाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये ब्रेन के अंदर पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके नतीजे में जो वोल्टेजेस पैदा हो रहे होते हैं हमारे स्कैल्प में, उनको मेजर करते हैं और फिर एक रिज़ल्ट हमें देते हैं। इस टेस्ट से हमें क्या फ़ायदा होता है? इस टेस्ट से हमें बेशुमार जो इश्यूज़ हैं उनको डायग्नोज करने में मदद मिलती है। लाइक बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा एपिलेप्सी एक बीमारी है, स्लीप डिसऑर्डर है, और इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उनको हम जल्दी से वक्त से पहले डायग्नोज करने में कामयाब हो जाते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs था। आगे चलते हैं। इसी तरह का एक और टेस्ट है जिसको हम ETT कहते हैं। MCQs नंबर 28 में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एन ETT इज़ अनदर टेस्ट डन फॉर सम मेडिकल पर्पसेस। व्हाट डज एन ETT स्टैंड्स फॉर? अच्छा जी, ये जो ETT है ये भी एक मेडिकल पर्पस टेस्ट है, मेडिकल में करवाया जाता है, डॉक्टर्स करवाते हैं। यहाँ जो ETT है इसका क्या मतलब है, और आपस की बात है कि मैंने भी ये ETT टेस्ट करवाया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है मैं ऑप्शंस के बाद बताऊंगा। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, इलेक्ट्रो टॉर्शनल टेस्ट, इलेक्ट्रो ट्रांजिशन टेस्ट, इलेक्ट्रिकल टेंसाइल टेस्ट, या फिर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। जी हाँ, तो अब आपकी बारी है, आप ज़रा बताएं जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन सही है। द ऑप्शन डी, जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये जो ETT है, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट।
ये टेस्ट मैंने करवाया पिछले दिनों। बॉडी में कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड का बहुत बढ़ गया, उस वजह से कुछ हार्ट का जो रिदम था वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, एरिथमिया उसको कहते हैं, उसका ही मैं शिकार हुआ। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने ईसीजी भी करवाई 2-3 दफ़ा और साथ साथ फिर ईटीटी भी करवाना पड़ा। ये जो है ईसीजी की तरह ही होता है ये टेस्ट, लेकिन ये हम रनिंग पोजीशन में करते हैं और करवाते हैं। ईसीजी में 4 जगहों से पल्स ली जाती है, सिग्नल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 जगहों से हमारे बॉडी की जो चेस्ट से सामने से पेट तक 8 जगहों पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जहाँ से सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें हमें एक ट्रेडमिल के ऊपर जो है वो खड़ा किया जाता है, बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, और वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं दूसरी तरफ से मशीन के साथ जुड़े हुए हैं। एक नर्स जो होती है वो मसलसल हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको नोट करती रहती है। और शुरू में हमें आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने को कहा जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेडमिल है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ लगवाई जाती है। ये जो टेस्ट होता है ये हमें हार्ट के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनको जानने में मदद करता है, ख़ासकर उस वक्त जब हम स्ट्रेस की हालत होते हैं। इसमें दौड़ लगवाने का या वॉक करवाने का मकसद ये होता है कि हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रेस पैदा हो और फिर हम देख सकें कि अंडर स्ट्रेस जो है वो हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। ये टेस्ट 7 से 15 मिनट तक जारी रहता है। मेरा जो टेस्ट था वो 10 मिनट तक जारी रहा था, और 10 मिनट में वो जो परफॉर्मेंस है वो सामने आ जाती है कि हार्ट के अंदर कोई इशू है या नहीं। बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ था ये। 4-5 एक तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको एक ही साथ सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट हैं वो दे दी जाए। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 29। NERG इज़ अनदर मेडिकल टेस्ट। हेयर ERG स्टैंड्स फॉर। एक ERG जो है ये भी एक मेडिकल टेस्ट है। यहाँ पे ERG का क्या मतलब है? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, इलेक्ट्रो रिमोट ग्राफ, या फिर इलेक्ट्रो रिसोर्स ग्रुप। तो कौन सी ऑप्शन सही है? अपना मोबाइल उठाएं, जल्दी से हमें टेक्स्ट करें मोबाइल इसमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अपने आप को रजिस्टर करवाएं कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी है ये स्पेसिफ़िकली हमारी आँख के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उनकी एग्ज़ामिनेशन के लिए करवाया जाता है। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे आँख के अंदर मौजूद जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो लाइट सिग्नल्स को ब्रेन तक जाने से पहले प्रोसेस करते हैं, उनके टेस्ट के लिए, उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए ये वाला जो टेस्ट है करवाया जाता है। फ़ोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये एक ख़ास किस्म के नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमारी आँख में होते हैं, और ये नर्व सेल जो हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी लाइट के मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ERG एक मेडिकल टेस्ट है जिसका मतलब है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। ये टेस्ट आँखों के मतलब होता है, और आँखों के अंदर ख़ास किस्म के जो सेल्स हैं जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, और जो दूसरे नर्व सेल्स हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए करवाया जाता है। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 30। EMG जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज़ अ मेडिकल टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ। ये जो EMG है ये भी एक मेडिकल टेस्ट है, और ये टेस्ट कौन सी जो इश्यूज़ हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, कौन सी बीमारियों की तशख़ीस के लिए डॉक्टर करवाने का मशवरा देते हैं। ऑप्शंस हैं एंजाइटी के लिए, एस्थमा के लिए, रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए, या फिर न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए। जी हाँ, ज़रा सोच कर बताएं हमें कि इसका क्या ऑप्शन सही है, कौन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अभी हम बताने लगे हैं आपको खुद। ऑप्शन डी करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन डी जिसका मतलब है न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। इसकी कुछ डिटेल आपको बताते हैं। ये जो EMG है ना भाई, ये मसल के जो रिस्पॉन्स है, मसल का जो रिस्पॉन्स है उसको मेजर करता है, या फिर आप यूँ कह लें कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी
होती है हमारे मसल्स के अंदर किसी भी नर्व स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में, यानी एक नर्व आई, उसको स्टिमुलेट किया और उसको हमारा जो मसल है किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उस दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर करने के लिए, या फिर सादा लफ्ज़ों में कह लें कि हमारे जो मसल्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको मेजर करने के लिए EMG टेस्ट करवाया जाता है। आपने देखा होगा बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉडी के कुछ हिस्से जो हैं वो नर्व्स को, या जो न्यूरॉन्स हैं, या जो पल्स हैं, या दिमाग से आने वाला जो सादा लफ्ज़ों में जो सिग्नल है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, या उतना अच्छा परफेक्टली नहीं कर पा रहे होते। उस दौरान जो मसल्स के रिस्पॉन्स को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए फिर EMG टेस्ट करवाया जाता है। ये जो टेस्ट है ये न्यूरो मस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, हमारे मसल्स के अंदर जो इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उनको डिटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। इस टेस्ट के लिए एक या उससे ज़्यादा जो नीडल्स होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, वो हमारे मसल्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं स्किन के थ्रू, यानी बॉडी के जो अपर वाल जो स्किन है वहीं से उनको इंसर्ट किया जाता है, और फिर एक पल्स दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, और जिससे हमारा जो मसल है किस तरह से उसको रिस्पॉन्स दे रहा है उसको मेजर करके हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या कोई न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है या फिर नहीं। तो ये थे हमारे 5 MCQs जो कि मुख्तलिफ़ मेडिकल टेस्ट्स के हवाले से थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसके ऊपर काफ़ी सारी हमने जो है वो चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं जो अमूमी तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स को ही पता होती हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।